आका अलैहिस्सलाम की उस हदीस मुबारका को देखते हैं तो फरमाया कि 72 जहन्नमी होंगे और एक जन्नती होगा। आपने कहा कि वो एक अहले सुन्नत है। अब अहले सुन्नत को भी आपने खुद भी तफसील बयान कर दी कि वो 3 ग्रोहों में तकसीम हो चुकी है। अब इन तीनों में से जन्नती कौन है या हकीकी अहले सुन्नत कौन है, इसकी पहचान कैसे होगी? हम बरेलवी हज़रात को कुछ अमाल में बिल्कुल अहले सुन्नत से हटा हुआ समझते और अहले हदीस हज़रात को तो खुद बरेलवी हज़रात भी यही कहते हैं जो हम कहते हैं, इसलिए कि वो फ़िक़्ह हनफ़ी या किसी भी फ़िक़्ह को फॉलो न करने की वजह से बेशुमार मसाइल अहले सुन्नत से हटे। सालित इमाम अलैहिस्सलाम के उस फरमान के तहत आप तीनों को जन्नती तस्वर करते हैं। सबसे ज़्यादा शिद्दत बरेलवी मकतब फ़िक्र और देवबंद मकतब फ़िक्र की आपस में रहती है। एक ही मसलक के दो लोग अहले सुन्नत मनहज रखने वाले, इनके दरमियान आपसी ऐसे क्या इख्तिलाफ़ात हुए कि इन्होंने एक दूसरे पर कुफ्र और शिर्क के फतवे भी लगाए और एक शहर और एक मदरसे के नाम पर 2 अलग मसलकों की तामीर करी। मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब हरमैन शरीफैन तशरीफ ले गए 1906 में। इन्होंने जाकर हमारे कुछ हज़रात मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद गंगोई, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, इन 4-5 हज़रात की कुछ इबारात पेश की वहाँ पर, जिसके बाद ये हज़रात खत्म नबूवत के मुनकर है। हमारे मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ मौजूद थे, मस्जिद नबी में हदीस पढ़ाते थे। उनको पता चला उनका ये दारुल दीवान का फाजिल उन लोगों को ये अकायद नहीं है। एक इबारत वहाँ पर मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की भी दिखाई गई, जिस पे फतवा लिया अहमद रज़ा खान साहब ने। उस इबारत के अंदर जो अल्फाज हैं वो आम शख्स भी जब पढ़ता है तो उसके लिए शायद वो हैरान कुन है कि वो रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम के इल्म को एक बच्चे के साथ, एक हिवान के साथ तशबीह दे रहे हैं। उन्होंने इल्म गैब समझाने की कोशिश की। अच्छा। इल्म गैब से आप क्या मुराद देते हैं? अगर आप ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको कुछ चीज़ें बता दी है तो कुछ चीज़ें तो ये इतना, अगर कुछ बताने का नाम इल्म गैब है तो कुछ तो अल्लाह ने हर एक को बताया। ये अगर पैगंबर का इल्म गैब ज़्यादा होगा दूसरों का कम होगा। आपने भी खुद फरमाया कि पैगंबर का इल्म गैब ज़्यादा होगा, उसके बाद भी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को इल्म को जानवरों के इल्म के साथ तशबीह देना क्या ठीक है? जानवरों के साथ तशबीह नहीं दी। हैवान नस्ल इस्माइल मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को एक बड़े आलिम दीन, ये सवाल हम मिसाल के तौर पे वहाँ पे रखते हैं। कोई हमसे पूछे कि उनसे मोहब्बत किस लिए करते हैं, मैं कहता हूँ मैं उनसे मोहब्बत इसलिए करता हूँ कि बहुत बड़े आलिम दीन है। मुझसे कोई सवाल कर लेता है क्या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बाद हर चीज़ का इल्म है, तो मैं तो ये कहूँगा नहीं, हर चीज़ का इल्म तो अल्लाह के पास, उनके पास नहीं है। और वो यहाँ पर ये मिसाल उठा के मुझे ये कहते फिर इसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का क्या कमाल है? ये इस तरह का कुछ चीज़ का इल्म तो गली में चलते शख्स को भी है या किसी जानवर को भी है, तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और जानवर में क्या फर्क है? आप इस चीज़ को मानते हैं हुजूर के पास इल्म गैब था? अल्लाह ने खुद फरमाया था कि हम बाद गैब नूखी ले, ये गैब की खबरें जो हमने आपकी तरफ वही की। जिसने आपने बताया कि हम उस इल्म गैब को मानते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही किया जाता है। रेलवे उलमाए किराम से भी मुझे यही फरमाया कि वो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़ाती इल्म के नहीं, आई इल्म के कायल हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको इल्म बताओ। आप हदायत के बख्श देखें और मौलाना मुफ्ती उमर अशरफी की किताब है मिक़यास अनफियत, अच्छा, उसको भी आप देखें। वो आजकल के बरेलवी जो हमारे साथ बात करते हुए वज़ाहत देते हैं, जो वज़ाहत उनकी किताबों में नहीं है। वो ये कहते हैं कि माँ काना वमा यकूनु, ये माँ काना मा यकून माने ये जो कुछ हो गया, जो कुछ होना है सब कहीं हुजूर को दे दिया गया, इसकी हम नफी करते हैं। आपने कहा कि आप इसकी नफी करते हैं, लेकिन अगर हम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह को देखते हैं, वो अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को जो कुछ इल्म है वो लोह कलम की सिर्फ एक सतर है। तो अगर ये जायज़ नहीं है तो फिर मुल्ला अली कारी भी क्या फतवा लगाएंगे? इसी तरह इमाम तिबरी और इमाम बग़वी वो अल्लमा का मालम तकुन तालुम की तफसीर में लिखते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के पास माँ काना और वमा यकूनु का इल्म। कुरान मजीद में जो नबी इस्लाम से की बात मौजूद है, सूरतुल आराफ है, नवा पारा है, लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर। अगर मैं गैब की बात जानता होता मैं बहुत ज़्यादा भलाइयाँ इकट्ठा कर लेता। कुरान में तो ये भी है वमा कान अल्लाहु लियुत्बिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही। हमारे देवबंदी हज़रात और हमारे बरेलवी हज़रात आपने पहले काबिर की इबारात पेश करना छोड़, क्योंकि वो लोग लेख कर चले गए, उनकी इबारात की हम सफाइयाँ देते हैं और हम आपस में झगड़ते हैं तो वो झगड़ा खत्म नहीं होता। अच्छा, बेहतरीन हाल ये नहीं है कि उन इबारात को ही रद्द कर दिया जाए कि ये इबारात दुरुस्त नहीं है, हम इनको नहीं मानते, ये इबारात गलत है। मौलाना कासिम नानोतवी साहब की इबारत है तहज़ीरुन नास की, जिसमें वो लिख रहे हैं बल्कि अगर बिलफर्ज बाद ज़माने नबवी कोई नबी पैदा हो भी तो खत्मियत मुहम्मदी पर कुछ फर्क न आएगा। मौलाना पीर करम शाह साहब ने मुस्तकिल किताब लिखी है तहज़ीरुन नास मेरी नज़र में, और उन्होंने अपने बरेलवियों को समझाने की कोशिश की है। हज़रत नानोतवी का ये मंतकी कज़िया जुमला है, कज़िया फर्जिया है, जिसको आपने हकीकिया समझ कर कुफर का फतवा लगाया, ये गलत है। हज़रत नानोतवी की बात बिल्कुल ठीक है। मेरे शाह साहब उन्होंने फरमाया हज़रत नानोतवी मुसलमान नहीं है, फिर तो कोई भी मुसलमान। तहज़ीरुन नास लिखने की वजह क्या? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की वो रवायत थी, जिस रवायत में वो जिक्र ये करते हैं कि 7 ज़मीनें हैं और हर ज़मीन पर आदम है तो तुम्हारे आदम जैसा, हर ज़मीन पर नूह है तुम्हारे नूह जैसा। अब मुहद्दिसीन आपको भी पता है कि इस रवायत इसका रद्द करता। अब इस रवायत के मुताबिक आका अलैहिस्सलाम के दौर में भी नबी थे। अब ये तहज़ीरुन नास उस रवायत के दुरुस्त साबित करने के लिए लिखी गई है। बरेलवी उलमाए किराम ये साबित करते हैं ये जो लफ्ज़ ईद का इस्तेमाल किया जाता है, ईद मिलादुन नबी, ईद इस्लाम में 2 है, तो ये जो है ना ईद मिलादुन नबी वाले हमारे भाइयों को चाहिए वो कुरान सुन्नत या का मतलब हनफी तो है ना, फिर हनफी से कोई ऐसा बाप दिखा दे। वो आपकी अशरफ अली थानवी साहब की किताब से दिखाते हैं ना, इरशादुल इबाद फी ईद उल मिलाद, उसके सफ़ा नंबर 4 पर मौलाना अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं कि जिस घर में ईद मिलादुन नबी मनाई जाती है उस घर में बरक़ात का नुज़ूल होता है। और इसी किताब के सफ़ा नंबर 5 पर आप लिखते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की जो वलादत का दिन है वो पीर का दिन हो या 12 रबीउल अव्वल का दिन हो, इस दिन बरक़ात का नुज़ूल।
मैं तो ये कहता हूँ कि ये वाला दिन अपनाना ही नहीं चाहिए। ये फिर अशरफ अली थानवी साहब को क्या फरमाएंगे? भाई बर सगीर में एक चीज़ लोगों में राइट थी, तो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने एक अच्छा तरीका बताया है। कुरान और हदीस में सबूत नहीं मिलता इसका। इसी तरह इमदादुल्लाह महाजर मक्की जो कि इनके पीर व मुर्शिद हैं, वो अपनी किताब फैसला हफ्त मसला के सफ़ा नंबर 5 पर लिखते हैं कि महफिल मिलाद में मैं ना सिर्फ खुद शरीक होता हूँ बल्कि इसे बाइस बरकत भी समझता हूँ, और आगे चल के फरमाएं कि क़याम में लुत्फ़ व लज़्ज़त भी पाता हूँ। अब ये भी देवबंद के ही बुजुर्ग हैं। हमारे देवबंद का ये अकीदा है, नबी इस्लाम वहाँ जिंदा है, वहाँ सुनते हैं, और या रसूलुल्लाह कहना यहाँ से भी नाजायज़ नहीं है, ये बात ज़हन में रखें। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह कहना नाजायज़ नहीं है, बतौर मोहब्बत के कह सकता है बंदा, लेकिन अकीदा ये हो कि नबी इस्लाम यहाँ से सुन रहे हैं या यहाँ मौजूद है, इसलिए हम तरदीद करते हैं। हमें ये या रसूलुल्लाह आपकी कुतुब के अंदर भी मिलता है, लेकिन वहाँ पर हमें नज़र आता है कि वो लफ्ज़ या रसूलुल्लाह कहकर हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मदद मांग। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब हयातुल मुस्लिमीन के अंदर जिक्र करते हैं मुश्किल अज़ तु हल शुवद बे कीलो काल। इसी में मौलाना कासिम नानोतवी साहब जो बंद के बानी हैं, वो कहते हैं कि मदद कर ए अहमदी के तेरे सिवा नहीं है कासिम व बेकस कोई हामी ओकार। इसी तरह नशरुत्तीब के अंदर वो कहते हैं कि या शफी और लिबाद खुशबियादी। आगे चलकर वो कहते हैं कि अंता फिल इस्तिरार मोतमिदी, यानी कि दस्तगीरी कीजिए मेरे नबी। और ऊपर वो फरमाते हैं कि ए मेरे मौला खबर कीजिए मेरे। रिसालत माब अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़ मौला इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने कहा मदद की नीयत से या इस नीयत से कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद अभी यहाँ पर सुन रहे हैं, तो ये जायज़ नहीं है। यहाँ तो डायरेक्ट मदद मांगी जा रही है। या के दस्तगीरी वाले दूसरे तीसरे इन अल्फाज को समझ लीजिए बतौर वसीला क्या होता था। तवसल तो ये होता है ना कि आप वसीला डाल रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हुजूर को कहा जा रहा है कि आप मेरी दस्तगीरी करें। दस्तगीर तो अल्लाह ताला है ना। मैं यही है कि मेरे लिए दुआ कीजिए। नहीं, दुआ के लफ्ज़ नहीं है, दस्तगीरी की। शिर्क की तारीफ क्या है? शिर्क कहते हैं किसको? हमें अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात खासा में ना किसी को शरीक कर। मदद मांगना सिफ़ात खासा में आता है। मदद एक मा फौकल असबाब है, एक मा तहतल असबाब है। एक बंदा जिंदा है उसकी इबादत की जाए तब भी शिर्क है, मुर्दा है तब भी उसकी इबादत की जाए तो शिर्क है। ये जो उसूल है कि जिंदा बंदे से हम मदद मांग सकते हैं, मुर्दा से मदद नहीं मांग सकते, यहाँ पर आके शिर्क अलग हो जाता है। अरे यहाँ मा तहतल असबाब है। शिर्क तो शिर्क है ना, मा तहतल असबाब और मा फौकल असबाब वाली। फौकुल असबाब औलिया कराम जो मदद करते हैं या रिसालत माब अलैहिस्सलाम मदद करते हैं, तो वो फौकुल असबाब अल्लाह के हुक्म से मदद नहीं कर सकते। हाँ, फौकुल असबाब भी अल्लाह के हुक्म से होती है, लेकिन उसका इख्तियार हमें नहीं दिया। अशरफ अली थानवी साहब अपनी किताब इमदादुल मुश्ताक के सफ़ा नंबर 44 पर फरमाते हैं कि हुज़ूर गौसे पाक के हवाले से। अब आप इसको खुद एक्सप्लेन करेंगे, फौकुल असबाब आ रहा है या तहतल असबाब। हज़रत गौसे पाक बैठे हुए हैं बगदाद शरीफ में और आपके कुछ मुरीद दरिया के अंदर सफ़र कर रहे हैं और अचानक कश्ती जो है वो डोलने लगती है। हुज़ूर गौसे पाक को इसका इल्म होता है और वो अपनी निगाह से और अपनी हिम्मत से और अपनी वो ताकत से जो है वो डूबती कश्ती को बचा लेते हैं। कैसे मुमकिन है सर? ये फौकुल असबाब है। करामत तो होगी ना। उन्होंने वहाँ से कश्ती में से कहा या पीर दस्तगीर, वहाँ से उन्होंने कश्ती को बचा अल्लाह लिया। ने सुना दिया खर की आदत करामत है। सर शिर्क नहीं है? मैं शिर्क खर की आदत करामत में शिर्क किधर से आ गया? तो जो अल्लाह जिंदे से तसर्रुफ करवा सकता है, एक वली जहाँ बैठा हुआ इस्लामाबाद में, उसकी मुरीद की अल्लाह इसी वली के जरिए मदद दौर में करा देता है और वली को पता भी ना हो जिंदगी में ये वाक़यात हैं। ऐसा ही है। इसी तरह हो सकता है ना, एक बुजुर्ग अल्लाह का फोत हो चुका है, वो कब्र में है, लेकिन अल्लाह उसकी शक्ल में यहाँ किसी उसके मुरीद को फ़ायदा पहुँचा दे, वो कहे हज़रत मेरी मदद की, हालांकि हज़रत तो कब्र में। तो अल्लाह ताला जो तसर्रुफ ये कर सकता है ना, जिंदा बुजुर्ग के साथ मुर्दा के साथ बिल्कुल कर सकता है। हमारे यहाँ रेलवे मकतब फ़िक्र में या दीगर मसाजिद के अंदर नमाज के बाद बावज़ बुलंद जिक्र किया जाता है, आप इसको बिदअत ही कहते हैं। देखो हम मनफी हैं तो ये ठीक नहीं है। अगर ये बिदअत है तो मुफ्ती साहब नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ कैसे सही दुरुस्त है? दुआ की तो चलो फिर भी कोई तरगीब है, सबूत भी है किसी न किसी दर्जे जिक्र का भी तो तरगीब मौजूद है। रवायत है कि हम पहचान जाते थे रिसालत माब अलैहिस्सलाम के जिक्र मुबारक से कि हुजूर की नमाज मुकम्मल हो। दुआ करे और लाजिम न समझे फिर बिदअत नहीं है। दुआ करे और लाजिम समझे बिदअत। जिक्र करे, जिक्र लाजिम न समझे, ये भी। सालाना 40वां कुल, इन बच्चियों के लिए आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? ये जायज़ है? साले सवाब तो करना चाहिए, हदीस पाक में इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद भी है, लेकिन इस साले सवाब के लिए तरीका, तारीख, दिन मुतय्यन कर लेना ये बिदअत है। इस्लाम में अगर दिन मुतय्यन करना जायज़ नहीं है तो आपके यहाँ तकमील कुरान का प्रोग्राम होता है, दिन मुतय्यन होता है। सालाना दस्तार फजीलत का प्रोग्राम होता है, दिन मुतय्यन होता है, तो ये बिदअत नहीं है। साहब आप मौलाना अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी की तकफ़ीर के कायल पे? मैं नाम लेकर उनकी तकफ़ीर का कायल नहीं हूँ और मेरी नज़र से अकाबिर उलमाए देवबंद की तकफ़ीर गुजरी भी नहीं है। आप लोगों के बीच हयाती और ममाती ये दो ग्रुप्स बन चुके हैं। मुझे आप ये क्लियर कर दें कि हयाती कौन है, ममाती कौन है, और ये दोनों एक दूसरे को शरई लिहाज से क्या समझते हैं? आल सुन्नत उलमाए देवबंद के अकायद और नज़रियात और उनके फतावा की रोशनी में ममाती फ़िरका को आल सुन्नत जमात से खारिज, गुमराह, मुतज़िली और गैर देवबंदी समझता हूँ। आप ये कहते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के अंदर समात करते हैं? ये हमारा अक़ीदा ये आल सुन्नत का। नबी अलैहिस्सलाम आपने कब्र में जो मदीना मुनव्वरा में जो कब्र आपकी मशहूर है, जो सबको पता है आपकी कब्र कहाँ है, उस कब्र मुबारक में आप जिंदा है और वहाँ खड़े होकर दुरूद व सलाम पेश कर आप समात फरमाते हैं, जवाब इरशाद फरमाते हैं। और ये ज़िंदगी
इस दुनिया वाले बदन को कब्र में, क्योंकि कब्र में कौन सा बदन गया जो दुनिया में था, इसलिए इसको दुनियावी आयात में कह देते हैं। कुरान करीम फुरकान हमीद का जब हम मुताला करते हैं तो आयत मुबारक मशहूर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो क्या रिसालत महब अलैहिस्सलाम से बरी नहीं, फिर हम इसको बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ने मौत का मुस्तकिल इन्नका मय्यतुन फरमा के वादा भी किया। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया सर? इन मय्यतुन ना, ये तमूत के माने में आता है, ए पैगंबर आपने भी फौत होना है, व इन मय्यतुन उन्होंने भी मरना है, ठीक है ना, बाकी उम्मत में काफिर में सब ने मरना है। आज इस आयत को पढ़ कर कब्र का याद फिट करना बेवकूफ़ी है। ये इन्नका मय्यितून, ये जुमला इस्मिया, आपको भी पता है कि जुमला इस्मिया दवाम समरार पर दलालत करता है, तो ये मुस्तकिल मौत का जिक्र नहीं है यहाँ पे। आपने बंदियालवी साहब का जिक्र किया, वैसे कुछ खास इत्तेफाक नहीं है उनको सुनने का, लेकिन कुछ उनके चीरा क्लिप वाक़या करबला के हवाले से सामने गुजरे, जो वो एक मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं यजीद को मजलूम बनाकर, आप उसका दिफा करते हैं। मौलाना अताउल्लाह बंदियालवी साहब आयात ममात से हटकर भी गुमराह हैं। इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के साथ आप लोगों के वैसे क्या इख्तिलाफ़? उनका तर्ज अमल ऐसा है ना कि वो गोया के अवाम नास को आपने अपने उलमा से मुतनफ़िर कर, इतनी गुस्ताखी पिछले अरसे में हुई। ये मैं चश्मदीद बात कर रहा हूँ, यहाँ खानापुर में रक्षा वाले ने गुस्ताखी किया ज़मीन मुआविया में, वो क्या मैंने इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा को सुना। मैं शिया को बिल्कुल मुसलमान नहीं समझता, नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझता हूँ। मैं शिया को कतई काफिर समझता हूँ। कलमा तो वो भी पढ़ते हैं, कुरान को तो वो भी मानते हैं। अब उनके नज़दीक अकीदा बदा है, यानी अल्लाह भूल जाता है। हाँ, अकीदा इमामत है, यानी मासूमियत वाला, इमाम मासूम है, अनिल खता है, मुतवैर का नुज़ूल होता है। कुरान मजीद की तहरीफ के बारे में उनका मुश्तरका अकीदा है, कुरान पाक की असली किताब नहीं। ये सब किताबों में तो हमारी किताब के अंदर भी एक रवायत मिलती है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन के हवाले से, क्या फरमाती हैं कि मुद्दत रज़ात के ऊपर कुछ आयात मेरे पास मौजूद थी कि जो बकरी खा गई।